श्लोक में श्री 5 श्लोक में श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में रचना करें। कौन? श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं, संकर्षण कारणो तो यशाई गर्भदशाई च पयब्धशाई शेषश्च यस्यांश कलः स नित्यानंदख्य रामः शरणं नमामस्तु। वो कह रहे हैं कि जो ये 7वां श्लोक है, श्री संकर्षण, श्री कारणोत्साई विष्णु, श्री गर्भोदोत्साई विष्णु, श्री क्षीर सागर विष्णु, श्री अनंत देव, ये सब जिनके अंश हैं और कला हैं, मैं उन श्री नित्यानंद नामक श्री बलराम जी के शरण ग्रहण करता हूँ। कविराज गोस्वामी पाद ग्रंथ आरंभ कर रहे हैं। ग्रंथ आरंभ में हम लोग पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे 6 श्लोक, जो कि श्री नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतार लिए। आज उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में कह रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? श्री बलराम है। श्री बलराम श्री ब्रज धाम में क्यों रहे? जबकि श्री कृष्ण तो सब गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। उल्टा बड़ा भय रहने से उल्टा अड़चन है। क्यों रह रहे थे वो? कभी आप लोग विचार किया इसके ऊपर? लीला को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लीला को उसका आस्वादन करने के लिए। कौन? बलराम जी। श्री कृष्ण जी अगर नहीं चाह रहे होते श्री बलराम वहां नहीं रहते। श्री बलराम जी आपने बोला कि लीला आस्वादन करना चाहते हैं, वो तो श्री बलराम जी के बारे में बता रहे हैं। पहली बात तो श्री कृष्ण क्यों चाहेंगे कि मेरा भाई रहे मेरे पास? आपका बड़ा भाई के साथ आप अपनी प्रेमी के साथ बात कर सकते हो। हमारी भाव ऐसा है, जैसे शास्त्रों में भी वही भाव है। श्री कृष्ण की सारे जो गोपियां हैं वो सारे, क्योंकि देखो चैतन्य चरितामृत सीधा भागवतम की वो बात खोलेगा जो सीधा मतलब गुप्त बात है राधा रानी की श्री कृष्ण की। यहीं से भाग मतलब चैतन्य चरितामृत स्टार्ट है। जब श्री बलराम जब प्रकट हुए श्री बलराम, आप देखा होगा योग माया को भगवान श्री कृष्ण बुला के आदेश दे, भागवत में है कि हे देवी आप ब्रज धाम जाओ, जहां पर गाय वगैरह ज्यादा अलंकृत मिलेंगे, वहां पर वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी देवी वास करते हैं, और आप उन्हीं के गर्भ में देवकी देवी के गर्भ से मेरा धाम शेष नामक धाम मेरा, वो उन्हीं को लेके वहां स्थापना कर दो, आपकी कल्याण हो। भगवान कहें कल्याण शब्द शुभ शब्द से कहें आपकी कल्याण हो। जब भगवान ने बोले हैं कि आपकी कल्याण हो, अर्थात योग माया को जब श्री भगवान ने आदेश दिए श्री बलराम को यहां से लेके वहां स्थापना करने के लिए, कहां से? देवकी देवी के गर्भ से, कहां? जो रोहिणी माता के गर्भ में बोल दिए। उसके बाद बोले कि आप जो है आपके भद्रकाली दुर्गा मतलब रूप में आपको लोग जो है पूजा करेंगे, आप लोगों की जो है मनोकामना पूरी करना, बोले भगवान ने। उसके आगे श्लोक में बोले कि इनको आप आकर्षण करने की वजह से इनका नाम संकर्षण होगा, और ये इनके बल अधिक होने से इनको बलराम या बलभद्र कहा जाएगा। इससे बात क्या हो? आप कभी विचार किया इससे भगवान ने क्यों बोले? पहली बात, योग माया को श्री भगवान ने श्री बलराम जी के नाम के बारे में, नामकरण श्री बलराम जी का भगवान ने कर दिए थे, जबकि नामकरण शिशु का जन्म होने के बाद होता है। कोई ऋषि महर्षि आके नाम करते हैं, लेकिन ये तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आप इनको ले लो, इनका नाम अमक है और इनको संकर्षण कहेंगे, इनका नाम बलराम है, इनके बल अधिक है। इनका जो बल अधिक है वो कह रहे हैं, इसलिए उनको बलराम कहा जाएगा या बलभद्र कहा जाएगा। पहली बात आप ये सोचो, योग माया को भगवान कह रहे हैं कि इनका बल अधिक है। ये बात को समझो कि बल किससे अधिक है?
अगर मैं आपको उनके पास भेज रहा हूँ, मैं कहूँगा उनके पास जा रहा हूँ, उनका बल अधिक है, जानते हो? मेरे से अधिक है। इसका मतलब जिनको भेज रहे हैं उससे ज़्यादा अधिक उनके बल है ना? योगमाया से अधिक बल है। और जो कह रहे हैं उनसे भी अधिक हो सकता है, नहीं तो अधिक शब्द क्यों बोल रहे हैं वो? अगर इनसे अधिक है, लेकिन भगवत गीता कहते हैं कि भगवान मत्ता परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे और परतर तो कुछ नहीं है। इसका मतलब श्री बलराम श्री कृष्ण से अधिक ना हो कि श्री कृष्ण बराबर है, योग माया से अधिक है, ये सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात, योग माया को क्यों बोले कि तुमसे अधिक बलशाली है ये भी बड़ा आश्चर्य बात। योग माया तो कुछ प्रश्न भी नहीं पूछे थे। श्री बलराम को इनको आकर्षण कराए क्यों? तो सीधा सीधा श्री बलराम उनके ब्रज में अवतार क्यों नहीं लिए? ये भी बड़ा प्रश्न है कि नहीं? ये सब बात श्री नित्यानंद तत्व में सब जुड़ा हुआ है। मतलब जब श्री कृष्ण बोले कि शेष नाम मम दसम स्कंद है क्या? यहाँ पे नहीं है, उसी में है श्लोक। जब उन्होंने बोले कि जो शेष नाम का मेरा जो धाम है, धाम शब्द का अर्थ क्या होता है? जहां मैं रहता हूं वो धाम है। धाम शब्द का होता है जो अपना होता है, अपना मतलब उसको भी धाम कहते हैं, अपने परिचित। मेरा घर, मेरा प्रदेश, मेरी जगह, सबको धाम कहते हैं। शेष क्या होता है? शेष हो गया आपको छोड़ के बाकी, मतलब मुझे छोड़ के बाकी सब शेष। मतलब शेष मम धामकम, जब मतलब मुझे छोड़ के भी नहीं, मतलब भगवान को छोड़ के बचेगा क्या? फिर कुछ नहीं बचेगा। मतलब अगर मान लो जो भगवान के बलराम जी के बारे में जब श्री कविराज गोस्वामी पाद यहाँ पर बता रहे हैं कि संकर्षण, कारण सागरीय विष्णु, गर्भत सागरीय विष्णु, क्षीर सागरीय विष्णु एवं अनंत देव, ये सब जिनके अंश और कला है। कला शब्द का अर्थ होता है अंश का, अंश को कला कहते हैं, कला के अंश को भी कला कहते हैं। ऐसा क्यों बोले वो? श्री बलराम जी को प्रणाम, जिनके अंश कारण सागर, मतलब संकर्षण के अंश हो गए कारण सागर विष्णु, उनके अंश हो गर्भसाई विष्णु, उनके अंश क्षीर सागर विष्णु, उनके अंश अनंत देव, उनको प्रणाम करता हूँ, ये बोल दिए। इसके क्या मतलब है? हम सोचेंगे उनका मतलब से क्या मतलब, प्रणाम कर लिए तो ये सब इतना एडजेक्टिव क्यों लगाए, वो इतना विशेषण क्यों लगाए, क्या जरूरत है? कविराज गोस्वामी पाद जब लिखे हैं, वो तो स्वयं नहीं लिख रहे थे, वो तो राधा मदन मोहन लिख रहे थे। तो ये जब उन्होंने लिखे कि श्री संकर्षण भगवान जो है जिनसे, और उसके बाद कहते हैं कारण सागर विष्णु, कारण सागर विष्णु वो हैं जिनके सांसों से अनंत कोटि ब्रह्मांड आता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर भगवान दूसरा अवतार लेते हैं जिसको गर्भसाई विष्णु कहा जाता है। गर्भसाई विष्णु फिर जब अपने ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं हर एक ब्रह्मांड में। फिर भगवान जब सृष्टि करते हैं, फिर हर एक के अंतरात्मा में विराजमान होने के लिए क्षीर सागर विष्णु के रूप लेते हैं और अनंत देव के रूप में वो उनकी महिमा को गान करते हैं। ये रूप है। इसके अंदर हम लोग भी आ गए, क्योंकि अगर क्षीर सागर विष्णु सबके अंदर परमात्मा के रूप में रहेंगे तो किसके अंदर रहेंगे? जीव के अंदर रहेंगे। अर्थात श्री नित्यानंद तत्व के अंदर हम लोग, ये दुनिया और वैकुंठ जगत, ये सारे जगह सम्मिलित हो जाता है। समझे? शेष शब्द से हम कह रहा था, देवकी माता जब प्रार्थना करें कि प्रभु जब ये सब प्रलय हो जाता है तो आप शेष रहते हो, वही शेष है श्री बलराम। श्री बलराम को जब इन्होंने योग माया माता को जब श्री भगवान ने बोले कि आप ले लो, क्यों बोले ले लो? क्योंकि वो स्वयं है, वो पहला कारण।
अगर कोई दूसरा होता तो फिर वो नहीं बोलते उनको, वो जानते थे कि मैं स्वयं हूँ। फिर योग माया माता उनको ले नहीं सकती, तभी वो बोले कि सुबह आपको आपके कल्याण हो, मतलब आपको आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ, आप ले सकते हो, आप मेरी इच्छा है आप ले लो। श्री बलराम को ले सकते हैं। तीसरी बात कि श्री बलराम को इसीलिए ले सकते हैं, आकर्षण कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण है। जो अपूर्ण होता है आकर्षित नहीं हो सकता। अगर आप एक कपड़ा है, पूरे कपड़े में कपड़ा है, वो आप खींचो खींच जाएगा, उसके अंदर बीच में कुछ और चीज मिला हुआ है, कपड़ा के अंदर लकड़ी है कि उसमें लोहा है, सोना है, कुछ आप खींचो फट जाएगा, वो अलग रह जाएगा, अलग आ जाएगा। आकर्षण में अगर एक तत्व है, पूर्ण है, आकर्षण में वो पूर्ण तत्व है। इससे ये प्रमाण होता है कि श्री बलराम पूर्ण है। जैसे श्री कृष्ण है उसी तरह श्री बलराम है। जब श्री कृष्ण के व्यतिरके जब भगवान ने मम धामकम बोले, उस श्लोक बताओ, जो मम धामकम बोले उसमें धाम शब्द से ये पता चलता था कि भगवान उनके बिना नहीं रह सकते। श्री कृष्ण ब्रज धाम वो है ना, सेकंड चैप्टर में है, जब ब्रज धाम वैकुंठ धाम जो जगह सब बना हुआ है वो श्री कृष्ण स्वयं बना के स्वयं नहीं रह रहे हैं, समझे। उनका जो धाम उनसे अभिन्न है और वो धाम का सृष्टि करता श्री संकर्षण है। जिस जगह में भगवान पैर रखते हैं, जब ये धरती बना, ये धरती किससे सृष्टि हुआ है? भगवान शिव से। कारण सागर विष्णु का जो काल रूपी जो काल जो प्रवेश हुआ है, वो काल के रूप में भगवान शिव प्रवेश हुए हैं सब जगह में। अहंकार काल से ही सृष्टि, प्रेरणा से सृष्टि हुआ है। अहंकार की जो तत्व है रुद्र है। अहंकार से हमारा 3 गुण आता है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। सारे देवता, सारे इंद्रियां और सारे तत्व जिससे हमारा शरीर बना है। तो ये जो सारे तत्व अगर अहंकार से आया है, अहंकार के मूल अधिष्ठाता देवता शिव है। श्री शिवा से अगर दुनिया सृष्टि हुआ है, ये भौतिक जगत, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत श्री शिवा जो है कहाँ से सृष्टि हुए, मतलब वो कहाँ कौन सी रूप लिए उन्होंने, भगवान ने महाविष्णु से रूप लिए। अद्वितीय तत्व में आएगा, श्री महाविष्णु से रूप लिए भगवान शिवा के रूप में। श्री शिवा जब भगवान ये रूप लेके भौतिक दुनिया बना सकते हैं, ये जगत, ये दुनिया के कण कण में भगवान शिवा की वास है, श्री शिव के, है ना। क्योंकि शास्त्र कहता है कि भौतिक शक्ति के साथ उनका सीधा सीधा संबंध है, श्री कृष्ण का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन श्री शिवा के साथ सीधा संबंध है, क्योंकि भौतिक शक्ति उन्हीं का है। ठीक है, आध्यात्मिक जगत। फिर हाँ, भगवान श्री शिव जो है किनको ध्यान करते हैं? पंचम स्कंद में है श्री संकर्षण को। पंचम स्कंद में एक अध्याय है, वो भी निकालना अच्छा। उसमें सारे श्लोक को तो अभी देख नहीं पाओगे तुम, लेट हो जाएगा। उसमें उन्होंने जो है पंचम स्कंद में बोले हैं कि ये श्री संकर्षण को ध्यान करते हैं। शुकदेव गोस्वामी उनको बोले हैं कि तामसी कला, नित्य कला किनका? भगवान का, जिनको भगवान शिव ध्यान करते हैं। मूल संकर्षण अर्थात श्री संकर्षण हो गए श्री नित्यानंद के अंश, या श्री नित्यानंद स्वयं जो द्वारका में रहते हैं, श्री बलराम, वो होते हैं श्री संकर्षण। तो श्री संकर्षण से अगर भौतिक जगत होता है सृष्टि, तो उनका स्टेप क्या है? कारण सागर विष्णु, फिर गर्भसाई विष्णु, क्षीर सागर विष्णु। क्षीर सागर विष्णु से हम लोग जुड़े हुए हैं, जीव भी वहीं से आता है, लेकिन अद्वैत तत्व से हम लोग का प्रकट कैसे हुआ पता चल जाएगा। उसके बाद ये सब जहां से आए हैं, जिनके अंश कला है, हम उनको प्रणाम करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण और श्री बलराम वो एक होकर भी 2 रूप लेते हैं। समझ में आया? अर्थात उन्होंने अगर एक रूप में अगर श्री भगवान रहे हैं, वो जहां रहते हैं
वो भी नित्य है और वो अलौकिक धाम है जहाँ बैठते हैं। जो लीला परिकर है वहाँ पर जो फूल है, पानी है, उनके पूजा सामग्री सब कुछ कौन बनाएगा? ऐसा कभी होगा? खुद भी बनाओ, खुद भी बैठो, फिर रस भंग होगा, उससे रस में भंग आएगा, है कि नहीं? अगर खुद आपने एक कन्या को बनाया और आप उनसे शादी करें तो उसमें रस भंग होगा, है कि ना? खुद आप अपने मित्र बनाए और उनसे खेलें, फिर आपको पता है कि मैंने इसको बनाया है, फिर आप खेलते समय वो रस, वो भाव आपका नहीं आएगा। तो कोई और होना चाहिए शुरू से जो मेरे लिए सब कुछ बना के रखे। फिर कोई दूसरा होगा तो नहीं बना पाएगा, इसलिए स्वयं वो दूसरा रूप हो गए। अगर वो छोटे होंगे तो फिर मेरे अनुसार वो चलेंगे, फिर मैं अच्छे से मेरा केयर नहीं ले पाएंगे, मैं फिर नायक नहीं बन पाऊंगा, हीरो नहीं बन पाऊंगा। मुझसे कोई बड़ा होना चाहिए जो सारी जिम्मेदारी ले ले, वो है श्री बलराम। क्योंकि रूप गोस्वामी पाद जो वर्णन करे हैं नायक तत्व, वहां पर बताया है कि जो नायक होता है, श्री राम नायक का वो गुण नहीं है, क्योंकि वो बड़े हो गए स्वयं, वो राजा बने। राजा जो बनता है जब चाहे फ्री नहीं होता कि अपनी प्रियतमा से बात करने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण प्रिय है हमेशा, कभी भी जाओ उनके पास और कोई काम नहीं है, वो नायक है। कोई भी जाओ, कितने भी जाओ, ये भगवान की वो रूप, वो रस है जो कि भगवान खुद विस्तार करने के लिए पहले बलराम जी के रूप ले लिए। उन्होंने तभी भागवत में वो तत्व में बोले कि मम धाम तम, मेरे धाम को आप पहले ले लो। और वो बलवान है, ये ध्यान रखना। वो बलवान शब्द का अर्थ होता है योग माया। भी जब गोवर्धन पर्वत भगवान उठाने गए तो सारे लोग आके उनसे निवेदन करें, तब श्री कृष्ण देखे कि मतलब बारिश हो रहा है और उसी समय उन्होंने तुरंत भागते गए। योग माया देवी ये नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करेंगे। मतलब उसी समय भी जब भगवान श्री कृष्ण मतलब यमुना नदी किनारे ये श्री राधा रानी से मिलने गए, जा रहे हैं, अचानक उनकी सांस वहीं पर आने लगी। योग माया देवी खुद घबरा गई, अभी क्या होगा। मतलब ये सारे कौन करा रहे हैं? श्री बलराम करा रहे हैं, लीला को और आस्वादित करने के लिए। इनके अलावा श्री कृष्ण की कार्य में कोई बाधा डाल सकता है? तो लीला का जैसे जब कुब्जा, जब मथुरा में भगवान जब कुब्जा को सुंदरी बना दिए, भगवान पहले उसको सुंदरी कह के बोले कि है सुंदरी, जबकि सब लोग उनको कहते थे सुंदरी तो नहीं है, आड़ा टेढ़ा है, कुरूप है, इसका क्या सुंदरता। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं सुंदरी, जरा सुनो, जरा ठहरो, क्या हमें अब चंदन नहीं लगा होगा? तो उन्होंने जब भगवान श्री बलराम और श्री कृष्ण को चंदन चर्चित करे तो श्री भगवान उनको सीधा कर दिए, थोड़ी में हाथ रख के सीधा कर दिए, तो सुंदर युवती बन गई। और उन्होंने तुरंत मतलब श्री भगवान के हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के खींचने लगी। तो उस टाइम उनके भाई थे, श्री बलराम थे, सब लोग हंसने, मतलब सारे सखा लोग के सामने भगवान बड़ा शर्म आया। ये भाव, ये रस भगवान आस्वादन करने के लिए श्री बलराम को रखते हैं। अगर वो सर्वसमर्थ है, कोई बुला चला गया, उसमें क्या आनंद आता है? आनंद तब आता है जब आप मिल ना पाओ, अपनी प्रेमी को मिल ना पाओ। वो सारा लीला जो आप देखोगे जो हमारे वृंदावन में हुआ है, ब्रज लीला में, आगे आगे तो बड़ा ज़्यादा चर्चा होगा चैतन्य चरितामृत में, वो सारा आप देखोगे मतलब इतना अद्भुत है। योग माया स्वयं इसीलिए श्री हरि को बोले कि प्रभु हम सर्वसमर्थ हैं, आपके संकल्प के अधीन हम काम करते हैं।
फिर भी आप इतना तड़प रहे हो मिलने के लिए, उनको मिल भी नहीं पाते हो, ये हमें देखा नहीं जाता। इसका क्या कारण है? तभी सिर्फ मतलब भगवान ने बताए थे कि मेरा भाई जो है वो बलवान है, लीला सूत्रधर वही होते हैं, समझे कि नहीं? तभी लीला आस्वादित होता है। और देखो श्री जगन्नाथ अपने भाई के साथ बैठे हुए हैं, जबकि लीला श्री जगन्नाथ की हो रहा है कि गोपियां को आपने ऐसे करा ऐसे करा, लेकिन फिर भी उनके भाई के साथ भी वो उसको मतलब जैसे भाव होता है उसी भाव से सुन के भी सहम गए थे भगवान जगन्नाथ। तो ये होता है आस्वादित भाव। अगर अकेले होते, कोई नहीं है उनका, तो वो रस इतना आनंदित थोड़ी होगा। रस का जो वैचित्रता है आप देखोगे उज्जवल नीलमणि में, और जो रूप जो स्वामीपाद जो वर्णन करे हैं भक्ति श्याम सिंधु उज्जवल नीलमणि, तो दोनों में रस इतना कुट कुट के भरे हैं, वो उससे पता चलेगा कि वास्तव में कैसे मतलब रस जो है परिस्फुटित होता है। तभी भगवान जो लीला ऐसे होता है, कभी किस मतलब ऐसा नहीं होता है कि ऐसा वैसा तो करना नहीं चाहिए था, जैसे चले जाते तो हो जाता, क्यों इतना मेहनत करना। इस प्रकार जिनको मूर्ख होते हैं, रसिक नहीं होते, वो समझ नहीं पाते। ठीक। श्री नित्यानंद को उन्होंने बोले श्री कि संकर्षण कारणतोत्साही गर्भोत्साही च पयोधसाई शेषश्च यस्य कला स नित्यानंदाख्य राम शरणं ममास्तु। उसके बाद कहते हैं कि मायातीतो यापि वैकुंठ लोके पूर्णश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्यत भाति संकर्षणाख्य तंग नित्यानंद रामं प्रपद्ये। वो कहते हैं कि माया से परे षड़ैश्वर्य पूर्ण एवं विभू वैकुंठ लोक, उसमें जो चतुर्व्यूह है विराजमान है, उसमें जो श्री संकर्षण है वही स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। मतलब श्री संकर्षण तत्व जो है श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न और श्री अनिरुद्ध। श्री संकर्षण तत्व ही भगवान को धारण करने की तत्व है। आप देखो श्री राम अकेले मतलब उनको वनवास मिला था जाने के लिए, श्री भगवान अकेले जाते कैसे? श्री लक्ष्मण जी के बिना नहीं जा सकते। माता सीता बीच में लास्ट टाइम में 1 साल पहले मतलब अप्रकट होके रही है ना, उनसे अलग होके रही, लेकिन श्री लक्ष्मण उनसे एक क्षण अलग होके नहीं रहे कभी भी। श्री लक्ष्मण कौन है? श्री संकर्षण है। श्री राम वन में जहां पैर रखेंगे, जहां बैठेंगे, बिना श्री लक्ष्मण के बैठ भी नहीं सकते। उनको धारण कौन करेगा? भगवान के दूसरे रूप है श्री लक्ष्मण, उनके धाम है वो। जब श्री नित्यानंद प्रभु जब अभी प्रकट हुए अलग जगह में, वो आगे आएगा उनके जन्म लीला होगा, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवद्वीप में। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब याद करे कि बिना मेरे भाई के मैं लीला कैसे विस्तार करूं, तब श्री नित्यानंद प्रभु तुरंत वहीं पर आ गए इसी दिन। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मतलब उनके अंतरंग भक्तों को कह रहे हैं कि आज नवद्वीप में, कल नवद्वीप में एक महान मतलब महापुरुष आएंगे, आप लोग जरूर उनको ध्यान रखना और लेके आना। सब लोग बड़े तैयार रहे, भगवान ने आदेश दिए हैं, फिर कोई महापुरुष नहीं आए। फिर आप बोले जाके ढूंढो, हर एक घर में जाना। सब घर घर गए। कौन? नरसिवास पंडित और हरिदास ठाकुर दोनों गए। दोनों कोई मतलब साधारण नहीं है। श्री नारद जी के अवतार हैं एक, और एक श्री ब्रह्मा जी के अवतार है। दोनों गए, हर एक घर घर पूछे, गए भिक्षा लिए, ये बातें करें। बोले हमें तो कोई महापुरुष नहीं मिले, आज साधु देखेंगे लेकिन महापुरुष आप जिस तरह लक्षण कह रहे थे कोई नहीं। तब श्री महाप्रभु बोले कि बिना मेरी कृपा ये लोग या श्री नित्यानंद की कृपा से उनको देखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो महाप्रभु सबको बोले चलो मेरे साथ। तो जाके सीधा वही पहुंचे जहां नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे ध्यानस्थ होकर।
तो फिर जब महाप्रभु बोले कि इन भागवतम की ये श्लोक पाठ करो, उस टाइम मुकुंद देव जो है उन्होंने पाठ करे। श्री नित्यानंद प्रभु भागवत के श्लोक सुनकर आंख में आंसू आने लगा, उनके ध्यान से ये सुनने लगे, आंसू आने लगा। और आंसू आते आते उन्होंने तुरंत उनके शरीर रोंगटे खड़े, अद्भुत लक्षण प्रकाश पाए जो भक्तों के अंदर, जो श्री महाप्रभु के अंदर प्रकाश पाए या जो श्री बलराम के अंदर प्रकाश पाए। उसी तुरंत उन्होंने उसी भाव में, मतलब उसी जहाँ बैठे हुए थे गिर पड़े। उनको होश नहीं रहता ना उसी भाव में, इससे कम मतलब भूमि पर कप गया। श्री महाप्रभु उनको मतलब सारे भक्त उनको पकड़ भी नहीं पाए। जब बोले कि आप श्लोक बोलते रहो, बंद मत करो, श्री भगवान उनको गोदी में उठा लिए थे। जब उनके आंखें खोले तो ये उनको दर्शन करे, दोनों एक दूसरे को देखे थे। पहला मुलाकात ऐसे हुई तो उनका बड़े हो गए देखे। उन्होंने इशारे में क्या बातें करे किसी को कुछ समझ में नहीं आया, और जितने भक्त थे बड़े बड़े भक्त थे। तब उन्होंने जब श्री नित्यानंद प्रभु और श्री महाप्रभु दोनों जब मतलब सारे जब प्रकुष्ठित हुए, नॉर्मल हो गए, तब सारे भक्त देख के आश्चर्य हो गए थे कि दोनों का अंग अंग समान है, चाल ढाल बिल्कुल समान बराबर, जबकि एक यहाँ जन्म हुआ है दूसरा कहीं और जन्म हुआ है। तब जो कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन एक दिन करने लगे, भगवान आवेश में जाके बैठ गए। श्री नित्यानंद प्रभु जब नहीं थे, बैठ नहीं पाते थे वो किसी के घर जाके। जब विष्णु सिंहासन में बैठे, वो लकड़ी में बनाया गया था अल्टर, वो मतलब भगवान को संभाल ना पाने के कारण वो कट कट होके टूटने लगा। तो श्री नित्यानंद प्रभु कीर्तन कर रहे थे, तुरंत आके उसको छू लिए खाली, फिर वो ठीक हो गया, फिर वो बैठने लगे भगवान। ये श्री नित्यानंद के महत्व है, मतलब उनके बिना कोई उनको धारण नहीं कर सकता। श्री लक्ष्मण जिस जगह में कहेंगे भैया आप यहीं पर बैठना है, भगवान वहीं बैठेंगे। आप यहाँ पर सोना है, वहीं पर सोएंगे। यहाँ पर मतलब हर चीज श्री लक्ष्मण जी करते हैं, उनके बिना वो पैर नहीं रख पाएंगे भगवान। वो उनकी धाम है, वो उनकी तत्व है, वो उनसे भिन्न नहीं है। सबसे बड़ी बात है, लीला उन्हीं की वजह से ही हो पाता है, तभी श्री भगवान आस्वादन करते हैं लीला को, समझे। इसमें देखो उन्होंने दूसरे जो 9वें श्लोक में उन्होंने बताए थे कि मतलब कहाँ गया, हाँ, माया का साक्षात अधीश्वर जिनके अंग उनके ब्रह्मांड के आश्रय हैं, वो कारण समुद्र साई आदि अवतार पुरुष जिनका एक अंश है, उनसे नित्यानंद नामक श्री बलराम का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। मतलब ये बताया गया कि श्री नित्यानंद भगवान जो है कारण समुद्र साई विष्णु के रूप से माया का नियंत्रण करके सृष्टि कार्य करते हैं। माया का जो नियंत्रणकारी वास्तव में कारण सागर विष्णु है, या कह सकते हो भगवान श्री शिव है, लेकिन उनको जो नियंत्रण करते हैं वो है श्री नित्यानंद, समझे। उसके बाद है कहते हैं इसलिए साक्षात संबंध से कारण सागर विष्णु माया के साथ संबंधित है, लेकिन श्री नित्यानंद माया से संबंधित नहीं है। श्री कृष्ण तो बिल्कुल ही नहीं, श्री कृष्ण बिल्कुल अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनके भाई सब कुछ करते हैं। तो उन्हीं श्री नित्यानंद को हम प्रणाम करते हैं। और जो 10 श्लोक में बताया गया है कि 14 भुवनात्मक लोक समूह जिनके नाभि कमल के नाल स्वरूप हैं, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के जन्म स्थान है, वही श्री गर्भोदक विष्णु जिनके अंश का अंश है, वो श्री नित्यानंद महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। श्री गर्भोदक विष्णु से कौन आते हैं? श्री ब्रह्मा जी। श्री ब्रह्मा जी से मतलब ब्रह्मांड सृष्टि होता है और फिर हम सब जीव जगत सृष्टि होता है, उसका कारण श्री नित्यानंद ही है, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है 11वां श्लोक में, यही 5 श्लोक हो जाए, जगत की सृष्टि करने वाले महाविष्णु जो माया के द्वारा इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। 10 श्लोक है ना, 11 श्लोक का यस्यांश परमात्म खिलांग पोष्टंग विष्णुमति युग्धाब दशाई। इसका अनुवाद
देखो उसमें गर्भोदकशाही विष्णु के जो नाभि कमल से ब्रह्मा जी के उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी जो नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं वो नाभि कमल नाल के अंदर पातल, रसातल, तलातल, महातल, सूतल, बीतल, अतल, ये सारे 7 पाताल लोक स्थित रहता है। ऊपरी भाग में 7 स्वर्गलोक, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। इस जो व्यष्टि रूप ब्रह्मांड है, जो श्री ब्रह्मा अंतर्यामी है, और जो गर्भोदकशाही विष्णु जो कि सहस्र शीर्षा पुरुष हैं, वही जिनके अंश हैं हम उनको प्रणाम करते हैं। और यह व्यष्टि जीव का परमात्मा एवं पालन करता जो क्षीर समुद्र साय विष्णु है, जिनके अंश का अंश मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं, वही अनंत देव जिनके कला हैं हम उन्हीं के प्रणाम करते हैं। मतलब यहाँ पर कविराज गोस्वामी पाद क्षीरसागर विष्णु और हमारे अनंत देव और इनका जिनका कला है हम उनके प्रणाम करते हैं। इससे मतलब उन्होंने हम लोगों को उनसे का साथ परोक्ष भाव में जोड़ दिया है कि हम लोग भी उनसे पाठ और पार्सल की मतलब क्या कह सकते हैं, पाठ पार्सल हैं। तो मतलब श्री नित्यानंद, हम श्री कृष्ण के पाठ पार्सल हो ही नहीं सकते, लेकिन सारे श्री कृष्ण ही है एक, क्योंकि श्री कृष्ण शब्द श्री राधा रानी से पूर्ण रूप से जुड़ जाता है। अगर तत्व में देखते हो, श्री कृष्ण का मतलब होता है श्री राधा रानी की श्री कृष्ण है। ये बात आपको 10वें स्कंद के वेद स्तुति में पता चलेगा। वेद स्तुति में मतलब श्री कृष्ण श्री राधा रानी के श्री कृष्ण है वो, और बाकी सारे लीलाएं, जैसे कंस वध फिर किसने करा, द्वारका नगरी किसने बसाया, तो सब श्री कृष्ण के अलग अलग भाव में, अलग अलग स्वरूप में वो अलग लीला करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिर्फ श्री राधा रानी के साथ, अन्य गोपियों के साथ सिर्फ रास लीलाएं करते हैं, वो श्री कृष्ण ही है। और ये हम लोग जो है उनके बारे में तो जाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं जानते। और ये जो सृष्टि परिक्रमा उन्होंने श्री नित्यानंद के बारे में विस्तार बता दिए, उससे हम भी जुड़ जाते हैं कि हम इसी तरह ही भगवान से जुड़े हुए हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले बार फिर श्री अद्वैत के बारे में चर्चा होगा। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री दर्शन देव की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम।